नमस्कार दोस्तों। तो एक तरफ कायरो इजिप्ट में सीज फायर डील चल रही है, इजराइल और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ पर, कतर मौजूद है, इजिप्ट मौजूद है, वहाँ पर एंटनी ब्लिंकन काफ़ी की नज़र बनी हुई है उस पूरे सीज फायर डील के ऊपर में। और इनकी कोशिश ये है कि इजराइल और हमास के बीच में किसी तरीके से सीज फायर डील साइन हो और उसके बाद मिडिल ईस्ट में शांति आ सके। वहीं दूसरी तरफ आज यानी कि संडे के दिन ही इजराइल ने एक बहुत मैसिव अटैक लॉन्च किया है लेबनान की टेरिटरी पर। इजराइल ने खुद इसकी जानकारी दी कि हमने लेबनान की टेरिटरी पर एक बहुत मैसिव अटैक लॉन्च किया है, लेकिन ये जो अटैक है ये एक सेल्फ डिफेंस अटैक है, बिकॉज हिजबुल्लाह जो है वो प्रिपेयर कर रहा था हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, इसलिए हमने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया है और ये बहुत मैसिव अटैक है और उसका रिटेलिएट भी हिजबुल्लाह ने बहुत मैसिवली किया है। अब अगर आप तस्वीरें देखोगे, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें कुछ इस तरीके की सामने आ रही है, जहां पर आपको ये नीचे का जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ये घर है, ये लेबनान की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल ने अटैक किया है। आसमान में आप देख सकते हो इतने सारे जो रॉकेट्स हैं वो, और आसमान का जो हालत है वो आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब ये इजराइल का बहुत मैसिव अटैक है। पिछले महीने से जितने भी अटैक अभी तक इजराइल ने किए हैं उन सब अटैक्स में बताया जा रहा है कि ये सबसे मैसिव अटैक है जो कि हिजबुल्लाह के ऊपर किया गया है। अब इजराइल का इसमें कहना साफ ये है कि देखो, हिजबुल्लाह जो है वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था पिछले कई दिनों से। वो अपने रॉकेट्स तैयार कर रहा था, उनके जो हाइडआउट हैं खासतौर से सदर्न लेबनान के एरिया में, उन हाइडआउट्स पे वो अपनी पूरी आर्टिलरी को जो है तैयार कर रहे थे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। इसकी जानकारी हमको हमारी इंटेलिजेंस से पता चल गई और उसके बाद जानकारी को मिलने के बाद आज के दिन यानी कि संडे को ही ये अटैक होने वाला था इजराइल के ऊपर। तभी इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह से पहले ही उनके ऊपर, उनके हाइडआउट्स के ऊपर अटैक किया है और उन्होंने कहा कि हमने किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया है, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ सदर्न लेबनान में जो हिजबुल्लाह के हाइडआउट्स हैं बिल्कुल चिन्हित करके वहीं पर ये अटैक किया गया है। लेकिन इजराइल का जो ये कहना है उसको पूरी तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से नकारा गया है। जो स्टेट मीडिया है, ये पूरी जो तस्वीर है, जो पूरा इजरायली अटैक था और उसके बाद हिजबुल्लाह का जो रिटेलिएशन था, ये कई सारी मीडिया एजेंसीज जिनको ये पूरी खबर थी कि ये अटैक होने वाला आज के दिन, उन्होंने लाइव इसको कवर किया। अगर आप जाकर के सर्च करोगे अभी आप यूट्यूब पर देखोगे लाइव, तो ये वीडियोस आपको लाइव मिल जाएंगे किस तरीके से इजराइल ने पहले अटैक किया और उसके बाद हिजबुल्लाह ने किस तरीके से उसका रिटेलिएट किया। पूरा आसमान में लड़ते हुए, इंटरसेप्ट करते हुए मिसाइल से एक दूसरे की, वो आपको साफ साफ वहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इसको लाइव कवर किया इस पूरे मामले को। अब ये पूरा एक्शन शुरू कैसे हुआ? अभी से ठीक 2 घंटे पहले ये सबसे पहले इजराइल द्वारा शुरू किया गया। अब इजराइल तो कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस में किया गया है, लेकिन जो सबसे पहली घटना पाई गई है वो इजराइल द्वारा 2 घंटे पहले पाई गई, जब इजराइल ने लेबनान की टेरिटरी पर और खासतौर से सदर्न लेबनान की टेरिटरी पर जहां पर हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे उनको टारगेट किया। अगर सदर्न लेबनान की बात करें तो ये जो नीचे का हिस्सा है लेबनान का, जहां पर आपको नेबाटिए, सिडोन, टायरे ये सारे शहर दिख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से रहा है। और इजराइल पिछले महीने से जितने भी हिजबुल्लाह पर अटैक किया है उन्होंने, वो इसी सदर्न लेबनान के एरिया में ही किया गया है, जो कि गोलन हाइट्स के बिल्कुल बराबर में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। जो रेड से शेडेड वाला हिस्सा है ये सदर्न लेबनान का हिस्सा है और यहीं पर इजराइल हमेशा से अटैक करता रहा है शुरू से। इस बार जो अटैक हुआ उसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव अटैक है और कहा जा रहा है कि इसमें हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो हाइडआउट्स हैं उनको भारी नुकसान भी हुआ है। अब ये घटना 2 घंटे पहले की है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये लाइव कवरेज है। और ठीक उसके 1 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने उसका बहुत मैसिवली रिटेलिएशन भी किया है। कम से कम बताया जा रहा है कि इजराइल की टेरिटरी पर हिजबुल्लाह ने 150 रॉकेट और ड्रोन की मदद से अटैक किए, कई सारे। और लेकिन ये बात हिजबुल्लाह ने क्लियर की कि हमने जितने भी अटैक किए हैं वो इजराइल के जो स्पेशल मिलिट्री जोन्स हैं, जो स्पेशल मिलिट्री टारगेट्स हैं, वहाँ पर हमने ये अटैक किया है। हमने किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें टारगेट नहीं किया है। अब ये दोनों साइड जो है, यानी कि इजराइल और हिजबुल्लाह, दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है, हमने जो मिलिट्री टारगेट्स, मिलिट्री एरियाज थे उनको ही टारगेट किया है। सेम वही इजराइल का भी कहना है कि जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पर हाइडआउट्स हैं उनको ही हमने टारगेट किया है। हालांकि अभी थोड़े समय बाद जब इसकी पूरी जांच होगी, न्यूज़ एजेंसीज वहाँ पर पहुँचेंगी, तब आपको एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि वहाँ पर कितना सिविलियन कैजुअलिटी हुई है, कितनी वहाँ पर घटना हुई है, वो आपको एग्जैक्ट तब पता लग पाएगा। अभी कोई नंबर नहीं आ रहा। अभी तो दोनों साइड सिर्फ अपने अपने क्लेम्स बता रहे हैं कि हमने उनके टारगेट को सिर्फ, हमने जो चिन्हित एरिया से सिर्फ उनको टारगेट किया है। तो हिजबुल्लाह ने 150 मिसाइल और ड्रोन्स की मदद से ये टारगेट किया और ये पूरी चीज़ जो है, अब आप समझ सकते हो इस चीज़ की जो ज़रूरत, इस चीज़ की पूरी
गहराई कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि खुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बैठ करके वॉर रूम से लाइव तस्वीरें इस पूरे अटैक की देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे इजराइल में 48 घंटे का इमरजेंसी लागू कर दिया है। आज से ही 48 घंटे तक लोगों को भी कहा गया है कि घरों से आप मत निकलिए, आप अपने घरों में रहिए। सारे ऑफिसेस, स्कूल, सब कुछ बंद कर दिए गए हैं पूरी तरीके से और 48 घंटे की इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। अगर आप देखोगे हिजबुल्लाह का तो ये सारी चीज़ें हुई क्यों हैं? बिकॉज देखो, 2 अटैक्स पेंडिंग थे। एक ईरान की तरफ से इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर ने बदले की बात कर दी थी, वो एक पूरा अटैक पेंडिंग था ईरान की तरफ से। और दूसरा अटैक पेंडिंग था हिजबुल्लाह की तरफ से, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो टॉप मोस्ट मिलिट्री कमांडर था फवाद शुक्र को इजराइल ने पिछले महीने बेरूत में मार गिराया था और वो बाकायदे उन्होंने इजरायली मिलिट्री ने उसको आईडीएफ ने क्लेम किया था कि फवाद शुक्र को हमने एयर स्ट्राइक में मार गिराया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला ने साफ बदले की बात करी थी। तो ये दोनों जो रिटेलिएशंस हैं ये अवेटिंग थे। अब हिजबुल्लाह उसी के लिए पिछले कुछ टाइम से प्रिपेयर कर रहा था और आज के दिन ही प्लान था ये पूरा अटैक। लेकिन यहाँ पर इजरायली एजेंसीज की दाद देनी पड़ेगी कि उनको इसका पहले ही अंदाज़ा हो गया, उनको पहले इसके बारे में पता चल गया कि आज ही हिजबुल्लाह अटैक करने वाला है। और हिजबुल्लाह के अटैक करने से पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर दिया और कहा जा रहा है कि इसमें हिजबुल्लाह का बहुत नुकसान हुआ है। अब क्योंकि ये पूरा एक्शन जो है इसको लाइव कवर किया गया है कई सारी न्यूज़ एजेंसीज द्वारा, तो आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को आयरन डोम ने इजराइल के इंटरसेप्ट कर लिया। और इसीलिए इजराइल का आयरन डोम जो है वो माना जाता है कि लोगों को सेव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इजराइल के पास है वो आयरन डोम है, जिसका काट ना हिजबुल्लाह के पास है, ना हमास के पास है और शायद ना ईरान के पास है। और इसी वजह से आपको ये आयरन डोम कारगर साबित होता हुआ नजर आया, जहां पर इन तरीके की ड्रोन्स को, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जहां पर ड्रोन्स को इसने बिल्कुल सही तरीके से इंटरसेप्ट कर दिया। और वहीं पर इजरायली जो फ्लाइट्स ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर, वो बिल्कुल सही जगह पर हुई हैं और उनको इंटरसेप्ट करने में हिजबुल्लाह पूरी तरीके से फेल हुआ है। तो जितना भी यहाँ पर नुकसान हुआ है वो बताया ऐसा जा रहा है मीडिया एजेंसीज द्वारा कि वो हिजबुल्लाह का इसमें काफ़ी बड़ा इसमें नुकसान हुआ है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, ये पूरा अटैक समझ में आ गया होगा। अब इस अटैक की सबसे खास बात ये है कि अब ये सीज फायर जो टॉक्स चल रहे थे कायरो के अंदर में, वो फिर से उनके ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा। और इस बार का जो अटैक है उसको एक तरीके से ऑल आउट वॉर की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अब इसमें लेबनान भी शायद पूरी तरीके से शामिल हो जाएगा। इजराइल तो है ही और ईरान कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर रहा है। एंड इफ़ दिस इज़ ऑल प्लान्ड तो ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है और एक बार फिर से आप मिडिल ईस्ट को ऑल आउट वॉर में जाता हुआ देख सकते हो। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपके लिए 2 कोर्सेस लॉन्च किए थे। एक हमारा कोर्स था जियो पॉलिटिक्स के ऊपर और दूसरा हमारा कोर्स था इंडियन पॉलिटी के ऊपर। जो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कोर्स है उसमें हम ऑयल जियो पॉलिटिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से कुछ फैमिलीज जो हैं उन्होंने ऑयल जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कब्जा कर लिया। रॉकफेलर्स की हम बात करेंगे, हम नोबेल्स की बात करेंगे, रॉथशाइल्ड्स, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ का आप नाम सुनते हो, किस तरीके से इन्होंने ऑयल जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया। उसके बाद इसमें कंट्रीज़ कैसे इन्वॉल्व हुई, नेशनलाइजेशन ऑयल का कैसे करने की कोशिश किया, सद्दाम हुसैन वाला सिनेरियो क्या हुआ था, गद्दाफ़ी का सिनेरियो क्या था, मतलब जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वर्ल्ड वॉर 1 में ऑयल का क्या रोल रहा, वर्ल्ड वॉर 2 में ऑयल का क्या रोल रहा, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में ऑयल का कितना इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 लेक्चर्स इस कोर्स के अंदर में होने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा सेगमेंट है इंडियन पॉलिटी का, उसमें हमने उन जजमेंट्स को पिक किया है जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया। और इसमें जैसे बैंक नेशनलाइजेशन, आप जानते हो कि राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया, तो उससे बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स आया इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप के अंदर में। तो इस तरीके की 4-5 जजमेंट्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4-5 जजमेंट्स डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं। इस टाइम पर इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग थी, गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था जुडिशरी के ऊपर, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अपने टसल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। और सिर्फ ये 5 जजमेंट्स नहीं, इन 5 जजमेंट्स को समझने के लिए आपको कई सारी जजमेंट्स समझनी पड़ेंगी, तो उसको भी
हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी टोटल 5 लेक्चर्स इस वाले इंडियन पॉलिटी में भी होने वाले हैं। तो टोटल इस पूरे कोर्स के अंदर में 10 लेक्चर्स होने वाले हैं और ये कोर्स 26 अगस्त यानी कि कल मंडे से ये कोर्स स्टार्ट है। रात के 8 बजे की टाइमिंग है और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट में हमने अपना कोर्स का लिंक पिन कर दिया, उस पर आप क्लिक करना। जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि सिर्फ 500 के मिनिमल प्राइस पर आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आपको ये पूरा आर्टिकल किस तरीके से मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है समझ आ गया होगा, हमारे कोर्सेज़ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।